कहानी का नाम गद्दार मित्र। एक घना जंगल था जहां ढेर सारे जानवर आपस में मिलजुल के रहते थे। उसी जंगल में दो अच्छे दोस्त भी रहते थे। शेरू नाम का एक शेर था और फुंदी नाम की एक लोमड़ी थी। दोनों की दोस्ती बचपन से ही ये साथ खेलते थे, साथ घूमते थे और साथ में ही मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करते थे। शेरू जंगल का राजा था, लेकिन वह फुंदी पे बहुत भरोसा करता था। फुंदी चालाक और तेज दिमाग वाली थी, लेकिन उसमें लालच इसरा का जहर भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, जो उसे लगता था कि जंगल का राज उसका होना चाहिए, न कि शेरू का। एक दिन शेरू बीमार पड़ा। वह गुफा से बाहर भी नहीं निकल पा रहा था और कई दिनों तक भूखा रहा। फुंदी ने यह देखा तो सोचा, अब यही समय है शेरू को हटा के जंगल का राजा बनने का। फुंदी ने जंगल में बाकी जानवरों को इकट्ठा किया और कहा कि अब समय आ गया है कि जंगल को नया नेता मिलना चाहिए। शेरू अब बूढ़ा और बीमार है, मैं जंगल को बुद्धिमानी से चला सकती हूँ। कुछ जानवरों को तो बात भी नहीं समझ में आई, लेकिन कुछ लालची जानवर फुंदी की बातों में आ गए। इधर शेरू अपनी बीमारी से धीरे धीरे ठीक हो रहा था, जब उसने सुना कि उसकी सबसे करीबी दोस्त उसके खिलाफ साजिश कर रही है, तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने सोचा, जिस पर मैंने भरोसा किया वही गद्दार निकले, लेकिन मुझे धैर्य से काम लेना होगा। वैसे कुछ दिनों के बाद जंगल में एक बड़ा संकट आ गया। इंसानों का एक समूह जंगल में आया और जानवरों को पकड़ने लगा। जानवर डर से इधर उधर भागने लगे। अभी जंगल का राजा शेरू, जो पूरी तरह से ठीक हो चुका था, गरजते हुए जंगल में आया। उसने इंसानों को खदेड़ा, अपने दहाड़ से उन्हें डराया और सभी जानवरों को भी बचाया। पूरा जंगल फिर से सुरक्षित हो गया। अब सभी जानवर समझ गए कि असली नेता कौन है। वैसे तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मित्रता में विश्वास सबसे जरूरी होता है। जो दोस्त बुरे समय में साथ नहीं देता, वह सच्चा दोस्त नहीं होता। लालच और धोखा कभी किसी को राजा नहीं बना सकता, बल्कि पतन का कारण बनता है।